कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो शैतान के बारे में कभी बात नहीं करते और कुछ ऐसे भी हैं जो उसके बारे में निरंतर बात करते रहते हैं। हम देख सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि शैतान किस किस तरीके से काम करता है और हमारे जीवन से प्रभु यीशु की महिमा चुरा ले जाता है। और हम शैतान को बहुत ही कम समझते हैं, हम सोचते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और लेकिन जरा आप अपनी बाइबल को उठाइए और पढ़कर देखिए और जान जाइए कि शैतान कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ कर भी सकता है। अगर आप अपना रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत नहीं बनाएंगे तो आप भी शैतान के कब्जे में आ सकते हैं। सो लेट्स सी द 5 साइंस दैट सैटन इज विनिंग इन योर लाइफ। 5 संकेत जो बताते हैं कि शैतान आपकी जिंदगी में जीत रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहे। तो फर्स्ट पॉइंट है, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिवीजन। आप विभाजन का जीवन जी रहे हैं या जीते हैं। अगर शैतान बार बार किसी एक रणनीति, एक प्लानिंग पर लौटता है तो वो है विभाजन पैदा करना। वो चर्च में भी ऐसा करता है और परिवारों में भी ऐसा करता है, जिससे कि बहुत से परिवार टूट जाए और चर्च में लोग अलग अलग हो जाए, फूट पड़ जाए। अजीब बात है कि हमारी संस्कृति में, कल्चर में कुछ क्रिश्चियंस अपने विभाजन को सम्मान के प्रतीक के रूप में पहनते हैं। ऐसा नहीं है। यह वास्तव में बुराई का प्रतीक है जो कि शैतान हमारे मनों में पैदा करता है। हम कैसे जानते हैं कि विभाजन शैतान की गतिविधि और उपस्थिति का संकेत है? गलातियों अध्याय 5 में पौलुस वास्तव में परिभाषित करता है कि कौन सा ह्यूमन बिहेवियर प्रभु द्वारा प्रेरित है और कौन सा शैतान द्वारा प्रेरित है। वह उन लोगों की विशेषताओं को लिस्टिंग करता है जिनका जीवन बुराई के प्रभाव में या शैतान के प्रभाव में है। फॉर एग्जाम्पल, घृणा, हेट्रेड, कलह, डिस्कॉर्ड, यौन अनैतिकता, सेक्सुअल इमोरलिटी, ईर्ष्या, जेलसी, अशुद्धता और व्यभिचार, इम्प्योरिटी एंड डिबॉचरी, क्रोध, एंगर, मतभेद, डिसेंशन, गुटबाजी, फैक्शंस। वास्तव में यह सब शैतान की तरफ से है और उसको ये सब पसंद भी है। सेकेंड पॉइंट, यू माइट बिकम एन एरोगेंट। आप अहंकारी बन सकते हैं। खास तौर चर्च के लीडर्स और पास्टर्स में अहंकार बहुत ही आसानी से घुस सकता है। क्रिश्चियंस अहंकार के शिकार होने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहली सक्सेस और दूसरी मैच्योरिटी, सफलता और परिपक्वता की आम एक लेकिन गलत परिभाषा का उपयोग करना। जब आप असफल होते हैं तो नम्र होना बहुत आसान है। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो सारा श्रेय लेना बहुत आसान होता है। परिणाम स्वरूप बढ़ते कलीसियाओं में और सेवकाई के लीडर्स को लगभग हमेशा अहंकार के साथ रोजाना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो अहंकार जीत जाएगा। आखिरकार क्रिश्चियन लीडरशिप का लक्ष्य लोगों को आपका अनुसरण करवाना नहीं है, बल्कि लोगों को यीशु मसीह का अनुसरण करवाना है। अहंकार का दूसरा तरीका यह है कि जब मसीही गलत तरीके से क्रिश्चियन मैच्योरिटी, परिपक्वता को ज्ञान के रूप में चित्रित करते हैं। अगर आप इन दिनों चर्च में कई लोगों की बात सुने तो आपको लगेगा कि ज्ञान परिपक्वता के बराबर है। जितना अधिक आप जानते हैं आप उतने ही अधिक परिपक्व तो होते हैं। बाइबल में पौलुस ने बताया, ज्ञान घमंडी बनाता है पर प्रेम निर्माण करता है। ज्ञान आपको अहंकारी बनाता है और प्रेम आपको विनम्र बनाता है। तो आप जानिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। थर्ड पॉइंट, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग मॉरल वैल्यूज। आप नैतिक मूल्यों को भूलने लगते हैं। हम यहाँ पर अब देखते हैं कि ऐसा अक्सर तब होता है जब आप छोटी छोटी बातों पर समझौता करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ
भावनात्मक रूप से बहुत करीब आ जाते हैं। इमोशनली आप किसी के टच में आ जाते हैं जिससे आपकी शादी भी नहीं हुई है, या आप अपनी नौकरी में घूस लेने लग जाते हैं, ब्राइब लेने लग जाते हैं, या हो सकता है कि आप बातचीत में सच्चाई को थोड़ा छुपाने लग जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं ताकि खुद को या स्थिति को वास्तविकता से बेहतर दिखा सके। पहली नैतिक चूक हमेशा सबसे कठिन होती है, फिर वहां से यह आसान हो जाता है। अगर एक बार आप झूठ बोलते हो तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप बार बार झूठ बोलो, लेकिन अगर एक बार आप मना कर दोगे तो आपके लिए आगे रास्ते खुल जाएंगे, फिर आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने जीवन या नेतृत्व में परमेश्वर से और अधिक मांग रहे हो, लेकिन जब भी आप परमेश्वर से और अधिक मांगते हैं तो वह आम तौर पर आपसे पूछता है कि जो उसने आपको पहले से दिया है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, उसको आप कैसे रख रहे हो, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हो। अगर आप छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं हैं तो आप बड़ी बातों में भी वफादार नहीं होंगे। अगर आप अभी समझौता करने से इनकार करते हैं तो भविष्य में आप समझौता करने से बचना आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझौता करते रहेंगे तो एक दिन आप नरक में चले जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, यू फील डिस्करेजमेंट। आप खुद को हतोत्साहित या निराशित महसूस करते हैं। तो पहली तीन बातें तो पाप थी, लेकिन अगर आप इन सब से भी बचते हैं तो भी शैतान आपको अपनी पसंदीदा हथियार में हतोत्साहन या निराशा में फंसा लेता है। हतोत्साहन या निराशा कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई फर्क नहीं डाल रहा हूँ, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, इन सारी चीजों का मतलब क्या है, मैं हार मान सकता हूँ, मैं हार गया हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि इनमें से कोई भी संदेश, कोई भी टेक्स्ट परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप बाइबल पढ़े और देखें और जाने कि परमेश्वर पिता आपके विषय में क्या कहता है। उसने आपको नाम लेकर बुलाया है, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और आप उसके लिए वैल्यूबल हो, आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। झूठ का सबसे अच्छा इलाज होता है सत्य, और सत्य आपको बाइबल में मिलेगा। इसलिए सत्य पर टिके रहे और अपने बारे में भी सत्य पर आप अड़े रहे। अगर आप निराश हैं तो बस याद रखें परमेश्वर आपके साथ है और वो आशा देने वाला परमेश्वर है। और शैतान का सामना करे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और आप जीत जाएंगे। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, यू विल बी इन सेल्फ पिटी। आप आत्मदया में होंगे। अगर हतोत्साहन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए या निराशा को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह बढ़ती जाएगी, और आत्मदया पत्थर पर छेनी से वही लिखती है जो हतोत्साहन या निराशा फुसफुसाती है। यह आपको बताता है कि कोई रास्ता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब ऐसा ही रहेगा और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। और साथ ही आपको यह बताता है कि यह सब आपकी गलती है और इसमें से कुछ भी आपकी गलती नहीं है। कई बार आप डाउट में रहोगे, विरोधाभासी रूप से आप दोनों पर विश्वास करोगे। आत्मदया खतरनाक है क्योंकि यह आपको किनारे कर देती है, अकेला कर देती है, सबसे जुदा कर देती है। आत्मदया की स्थिति में रहने का मतलब है कि आपको खेल से बाहर निकालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद को ही बाहर कर लिया है। यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी रणनीति है और सुसमाचार के बिल्कुल विपरीत है, परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है। आत्मदया की अंतिम बात क्या है कि यह हमसे सारी खुशियां छीन लेती है। शैतान हमारा उद्धार नहीं चुरा सकता, लेकिन वह हमारा आनंद चुरा सकता है, और ऐसा करने में उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा बिल्कुल भी ना करने दे। इसलिए अगर आप आत्मदया से जूझ रहे हैं तो आप आधे रास्ते पर हैं। बस चलते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के वायदों पर स्थिर रहे और आप एक दिन जरूर जीत जाएंगे। ये 5 संकेत, ये 5 साइन हैं जिन्हें मैं नियमित रूप से अपने जीवन में काम करते हुए देखता हूँ, इनसे लड़ता हूँ और इनके खिलाफ मैं दूसरे चर्च लीडर्स को, पास्टर्स को संघर्ष करते हुए देखता हूँ। इसलिए अगर आप शैतान की रणनीतियों को नहीं पहचानते तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं और उन्हें ज्योति में, प्रकाश में ले आते हैं
तो शैतान घबरा जाता है और डरने लगता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है और शैतान से तो कई अधिक सामर्थी है। और उसने कलवरी क्रूस पे शैतान के सर को कुचल कर उसको हराया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। यीशु मसीह भी हमें सामर्थ्य देता है कि हम शैतान को हरा सके और इन सारी चीजों पर जय पा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी शैतान के कब्जे से छुड़ाए जा सके। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस।